तो पहले उन्होंने सड़क पर गिरा दिया, मुझको घसीटने लगे और 3 से 4 लोगों ने मेरे गर्दन पे बैठकर घुटने से वार किया। ढेर सारे छात्र आते हैं, हम लोग के साथ मारपीट करते हैं। फोन छीनने की प्रक्रिया में ही मुझे खींचकर अपने बीच में लेके चले जाते हैं और उसी दौरान मेरे सर पे रॉड से हमला कर देते हैं। ये तस्वीरें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हैं। 10 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन 4 अगस्त को आते आते हिंसक हो गया। एक तस्वीर है जिसमें कुछ लोग एक छात्र को जमीन पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। इसी बीच एक लड़का आता है, लाल टी शर्ट नीली जीन्स पहने, सिर पर सफेद गमछा बांधे था। वो जमीन पर घसीटे जा रहे लड़के के मुंह पर उछलकर लात मारता है। बाकी लोग उसे जमीन पर घसीटते रहते हैं। एक दूसरी तस्वीर है, यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों की भीड़ लगी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के विरोध के नारे लग रहे हैं और इसी बीच छात्रों के 2 गुटों में मारपीट शुरू हो जाती है। इस सब में कई लोग घायल होते हैं। छात्रों का कहना है कुछ का सिर फट गया, कुछ रात भर आईसीयू में एडमिट रहे। तमाम तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पर भी शेयर हो रही हैं। आरोप ये भी है कि जब ये सब हो रहा था तब गार्डों ने बीच बचाव नहीं किया, मूक दर्शक बने देखते रहे। आरोप ये भी है कि दोपहर 2:30 बजे की घटना के बाद जब सब पुलिस थाने पहुंचे तो रात तक एमएलसी माने मेडिको लीगल केस, जो इनिशियल रिपोर्ट होती है मेडिकल की, वो नहीं तैयार की गई। जब छात्रों की भीड़ बढ़ी तब रात 11 बजे एमएलसी हुई। छात्र पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस सब पर यूनिवर्सिटी प्रशासन का अपना पक्ष है और छात्रों का अपना। सवाल है आखिर छात्र किन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे थे? 4 अगस्त को एकाएक क्या हुआ जो बात मारपीट तक पहुंच गई? एक विरोध शिक्षकों का भी है। इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशेंगे। पहला सवाल, आखिर प्रोटेस्ट शुरू किन मुद्दों को लेकर हुआ था? हमने बात की अमित से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। प्रदर्शन के बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अमित समेत 4 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। पहले प्रदर्शन के पीछे के मुद्दे समझते हैं। हम लोग इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ गेट के बाहर 10 जुलाई से हम लोग क्रमिक अनशन पे जब बैठे तो हमारी मुख्य मांगे थी कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो 6000 सीटों की कटौती कर दी गई है यूजी और पीजी की, उस कटौती को पुनः इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति वापस ले और इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 10% की दर से फीस की वृद्धि की जा रही है। तो इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति से हम लोग मांग कर रहे थे कि आप इस फीस वृद्धि पर रोक लगाइए। और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को यहाँ शाम को 5 बजे बंद कर दिया जाता है, जबकि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो हम लोग डिमांड कर रहे थे कि यहाँ के सेंट्रल लाइब्रेरी को 24x7 खोल दिया जाए। इसके बाद हमारी चौथी मांग थी कि आप जब कोई एक छात्र फीस पे करता है तो आप लोग कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे एक छात्र से 220 रुपए लेते हैं और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 25 से 30 हजार छात्र हैं। तो आप जब कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे एक छात्र से 220 रुपए लेते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतने सारे हॉल हैं, तो कम से कम एक हॉल आप छात्रों के लिए अलॉट कर दीजिए जिससे छात्र उसमें अपनी सांस्कृतिक गतिविधि कर सके। इसके बाद हमारी एक और मांग थी कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के अमरनाथ झा हॉस्टल में जो हेल्थ सेंटर है, उसमें हेल्थ सेंटर तो है लेकिन उस हेल्थ सेंटर में दवाइयां नहीं है। हम लोग कैंपस के बाहर बैठे हुए थे, लेकिन जब विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों की बातों को सुनने नहीं आता तो हम लोग सीनेट गेट पे आके शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी बातों को रख रहे थे। अब हालिया अपडेट पर बात करते हैं। 4 अगस्त का दिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सीनेट गेट। 10 जुलाई को जो प्रदर्शन छात्र संघ भवन वाले गेट पर शुरू हुआ था वो अब सीनेट गेट तक पहुंच चुका था। प्रियांशु नाम के छात्र का आरोप है कि एक दिन पहले जब वो यूनिवर्सिटी अपना फिजिकल वेरिफिकेशन कराने आए थे तो उनकी गार्ड्स के बहस हुई थी, जिसके बाद वो इसकी शिकायत थाने में करके अगले दिन अपने साथियों के साथ प्रोटेस्ट करने लगे। उसके बाद 4 अगस्त को मारपीट हुई। उसके पीछे क्या कारण बताया वो भी सुनिए। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए एक दिन गया हुआ था कल के पहले। तो मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करा के मैं लौट रहा था। विश्वविद्यालय में अभी आंदोलन चल रहा है। सीटों में जो कटौती हुई है और फीस लगातार जो बढ़ती जा रही है हर साल 14% के हिसाब से और 10% के हिसाब से, उन मांगों को लेकर तो वहाँ पे गेट नंबर 1 पे आंदोलन चल रहा था। मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करा के जब आता हूँ वहाँ गेट पे तो प्रॉक्टर हमारे हैं अतुल नारायण,
इनके जो गार्ड हैं, इन्होंने गार्डों से ये कह रखा है मेरा फोटो डाल के ग्रुप में कि इस लड़के को अंदर आने नहीं देना है, जबकि मेरा एडमिशन है, मेरा विश्वविद्यालय में एडमिशन है, उसके बावजूद भी ये कह रखे हैं उन लोगों से कि इसको अंदर नहीं आने देना है। मैं उस दिन जाता हूं तो मैं कहता हूं सर मेरा एडमिशन है यहाँ पे, मैं अभी अभी मेरा सारे डॉक्यूमेंट्स वो हो गए हैं और मैं फिजिकल वेरिफिकेशन करा के ही आ रहा हूँ। मैंने उनको कार्ड भी दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो गार्ड मानते नहीं है, मेरे साथ धक्का मुक्की करते हैं, मारपीट करते हैं, और मारपीट करते हैं मेरा मतलब बेल्ट वगैरह तोड़ देते हैं वो लोग। तो उसकी तहरीर हम लोग थाने में देते हैं शाम को, और उसके खिलाफ अगले दिन हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, और अगले दिन छात्र इकट्ठा होते हैं। जैसे रोज हम लोग छात्र उन मांगों को लेकर इकट्ठा होते थे, वैसे ही बिछा कर बैठे हुए थे छात्र, अपनी बातचीत कर रहे थे, और उसमें तमाम संगठन के लोग थे। हम लोग बहुत नॉर्मल से चल रहा था तब तक पवन शर्मा नाम से एक प्रोफेसर हैं, वो आते हैं जो प्रोक्टोरियल बोर्ड में है। पवन शर्मा आते हैं और वो हम लोग को हटाने की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह रोज प्रदर्शन चल रहा था उसी तरह वो चल रहा था। तो हम लोग का सर देखिए, जब तक आपके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है तब तक तो ये चीजें नहीं हो सकती हैं। तो वो उनके साथ दो छात्र आए थे उनके, जो उनके अंडर में पीएचडी कर रहे हैं। वो लोग आते हैं और वो लोग हम लोग से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बाद भी उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए भैया आंदोलन चल रहा है, आंदोलन खराब हो जाएगा। बहुत ही रिक्वेस्ट करके उनको हम लोग बोलते हैं कि सर आप लोग चले जाइए यहाँ से, तो वो लोग चले जाते हैं। हम लोग ठीक उसी तरह से फिर हम लोग गीत वगैरह गाने लगते हैं, कुछ छात्र बैठे होते हैं, सारी चीज चल रही होती है। कुछ देर के बाद वो प्रोफेसर चले जाते हैं गुस्सा होके, और वो फिर से वो अपने छात्रों को भेजते हैं, ढेर सारे वही छात्र होते हैं, ढेर सारे छात्र आते हैं, हम लोग के साथ मारपीट करते हैं। वहां पे जो गार्ड होते हैं लगभग 40 से 50 की संख्या में गार्ड होंगे, लेकिन वो गार्ड बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं, जिसका वीडियो हम लोग के पास है। बार बार हम लोग प्रोफेसर से कहते हैं कि सर देखिए आपके साथ जो छात्र आए हैं ये हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, लेकिन उसका भी वीडियो हम लोग के पास है, लेकिन वो भी छात्रों को कुछ नहीं बोलते हैं कि ये छात्र कैसे यहाँ पे चले आए आंदोलन में, यहाँ पे आंदोलन खराब करने कैसे ये चले आए। तो वहां पे गार्ड भी हम लोग का सहयोग नहीं करते हैं, प्रोफेसर भी सहयोग नहीं करते हैं, और फिर वो छात्र आते हैं अपने दोस्तों को लेकर, गुंडों को लेकर, और हाथ में पूरा लाठी हथियार के साथ वो आते हैं और हम लोग के साथ मारपीट करते हैं। मुझे मारते हैं, मेरा शर्ट फाड़ देते हैं, और वहां से जाते हैं कर्नलगंज थाने। लगभग 3 साढ़े 3 बजे करीब कर्नलगंज थाने पहुंच जाते हैं, और वहां थाने पे पहुंचने के बाद कहा जाता है कि एमएलसी आपके 1 घंटे में होगा, 2 घंटे में होगा, सर आएंगे उसके बाद होगा। फिर जब 10 बज जाता है तो उसके बाद कहा जाता है कि आप जाइए प्रॉक्टर से लिखवा के लाइए, प्रॉक्टर इस पे रिपोर्ट लगाएंगे, तब आप लोग की एमएलसी कराई जाएगी। फिर वहां पे छात्र जुटते हैं, लगभग वहां पे लगभग 100 छात्र जाते हैं। उसके बाद 12 बजे के करीब हम लोग का एमएलसी होता है। एमएलसी होने के बाद हम लोग 3 बजे अपने अपने कमरे पे लौटते हैं। फिर सुबह में ये कहा जाता है कि रात में, मतलब इस तर्क पे हम लोग वहां से आते हैं कि सुबह में 10 बजे एफआईआर की कॉपी हम लोग को मिल जाएगी। लेकिन सुबह में जब हम लोग 10 बजे जाते हैं तो हम लोग को कोई एफआईआर की कॉपी नहीं मिलती है, वहां पे कोई होता ही नहीं है जो इसकी जवाबदेही ले, जो इस पे बातचीत करे। हमने बात की अमन से। यूनिवर्सिटी में बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं, मारपीट के दौरान बुरी तरह घायल हुए हैं। प्रदर्शन स्थल पे मौजूद था जब प्रॉक्टर के साथ जो स्कॉलर आए हुए होते हैं उनसे झड़प होती है। फिर मैं वही मौजूद था, उनका वीडियो भी बना रहा था। फिर उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद जब सैकड़ों की संख्या में लोग भीड़ जुटाकर मारने के उद्देश्य से आने लगते हैं तो मैं उसका वीडियो बनाने लगता हूँ। धीरे धीरे वो करीब आ जाते हैं और मेरे हाथ से फोन छीनने की कोशिश करते हैं, और फोन छीनने की प्रक्रिया में ही मुझे खींच कर अपने बीच में लेके चले जाते हैं, और उसी दौरान मेरे सर पे रॉड से हमला कर देते हैं। मेरे सर पे चोट आ जाती है और मैं वहीं मतलब मूर्छित हो जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं वहां से चला जाता हूँ। हमने जिस वीडियो से अपनी बातचीत की शुरुआत की थी उसमें जिस लड़के को कुछ लोग सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे हैं, हमारी बात उनसे भी हुई। उनका नाम प्रशांत है, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया। यूनिवर्सिटी गेट से गुजर रहा था, क्योंकि इन लोग को मैं जानता हूँ। वहाँ पर लाइब्रेरी के पास 150-200 लोग इकट्ठा थे और ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहाँ पर ये लोग खड़े थे, तो उन लोगों से मैं गेट पे खड़ा था और अचानक वहां से जो लोग आए, जो धक्का मुक्की करना शुरू किए, गाली गलौज करना शुरू किए, और वो लोग रॉड वगैरह लेकर के अचानक से वो लोग मारपीट करना शुरू कर दिए। तो इन लोगों को बचाने के क्रम में मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो उन्होंने मुझको खींच लिया
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आप आए हो तो सीनेट गेट से लेकर के लाइब्रेरी गेट तक मुझको पहले उन्होंने सड़क पर गिरा दिया, मुझको घसीटने लगे और 3 से 4 लोगों ने मेरे गर्दन पे, एक लोगों ने बैठकर घुटने से वार किया। एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वो पैर से जो चढ़ करके कूद करके मेरे गर्दन पे मार रहा है। एक लड़के ने मेरे इस एरिया पे लोहे के रॉड से उन्होंने मारा है, लगातार वो पैर से मार रहे थे। मेरे आँख, यहाँ एकदम आँख के किनारे मेरे स्क्रैच आ गया है और मुझे देखने में भी दिक्कत हो रही है। ये तो बात हुई छात्रों की। अब आपको यूनिवर्सिटी प्रशासन का पक्ष भी बता देते हैं। हमारी बात हुई यूनिवर्सिटी की पीआरओ जया कपूर से। उन्होंने बताया विश्वविद्यालय के गेट पर 2 छात्र गुटों के बीच कुछ हाथापाई की घटना गार्ड्स द्वारा प्रॉक्टर को रिपोर्ट की गई है। इस मामले में अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई आपराधिक शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। जया कपूर यूनिवर्सिटी में हाल में हुए घटनाक्रम और छात्रों पर हुई एफआईआर का जिक्र करते हुए बताती हैं, लंबे समय से कुछ तथाकथित छात्र विश्वविद्यालय में पठन पाठन को बाधित कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति की शव यात्रा निकालना, उनको अपशब्द कहना और व्यक्तिगत आक्षेप लगाना, नारेबाजी करना, कैंपस में आवागमन को बाधित करना और अनाधिकृत रूप से कैंपस में प्रवेश करने की कोशिश करने जैसे कार्य कर रहे थे। इन सभी पर विश्वविद्यालय परिसर में आने पर रोक लगाई गई और एफआईआर सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाई भी करी गई है। वो आगे बताती हैं, यह सभी छात्र विश्वविद्यालय के गार्डों के साथ लगातार बदतमीजी करते हैं और अत्यंत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु गार्ड ने हमेशा इनके साथ सहनशीलता दिखाई। क्योंकि इनका परिसर में प्रवेश निषेध है, अतः जब अवैध रूप से परिसर में प्रवेश की कोशिश कर रहे थे और गार्ड के साथ गाली गलौज कर रहे थे तो गार्डों ने इनको परिसर से बाहर निकाला। लेकिन इस दौरान किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं की गई। मुट्ठी भर लोग कैंपस को अव्यवस्थित कर रहे हैं, जिससे सभी शिक्षक एवं गैर शिक्षक कर्मचारी व्यथित हैं और उनमें असंतोष व्याप्त है तथा सरकारी कार्य भी बाधित हो रहा है। छात्रों के आरोपों पर वो बात करते हुए बताती हैं, गेट बंद करने वाले छात्र नहीं बल्कि असामाजिक तत्व हैं। यूनिवर्सिटी का मेन गेट कई दिनों से बाधित रहने से शिक्षण प्रशासन एवं विद्यार्थियों का हित गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। कुछ तथाकथित छात्र नेताओं के बहकावे में आकर हम 20,000 विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शिक्षकों ने विश्वविद्यालय कैंपस में मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया। गैर शिक्षक कर्मचारियों ने भी तिलक भवन में बैठक कर गेट बंद करने का विरोध दर्ज कराया है। ये तो बात हुई मारपीट विरोध प्रदर्शन पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के जवाब की। हमने यूजी पीजी में कम हुई सीट्स और फीस वृद्धि पर भी प्रशासन से सवाल पूछे। जवाब मिला कि बीते कई सालों से कई डिपार्टमेंट्स में एडमिशन कम हो रहे हैं, इसी के चलते सीट्स कम की गई हैं। फीस वृद्धि के मामले में वो कहते हैं कि ये मुद्दा 2022 का है, इसे अब गलत ढंग से पेश किया जा रहा है। हमने आपको छात्रों का पक्ष बताया, उनके आरोप बताए, यूनिवर्सिटी का पक्ष बताया। इससे जुड़े जो भी अपडेट होंगे वो भी आपको हम बताते रहेंगे। तब तक आप जो इस रिपोर्ट पर सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राहुल हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।